मेरे चैनल तनुज ट्विलाइट 69 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पे रीडिंग चेक करूँगी वर्गो के लिए, जो है एक बोनस रीडिंग। और वो बोनस रीडिंग वर्गो को इसलिए मिल रही है क्योंकि इस बार फुल मून और न्यू मून, यानी जो हमारा आने वाला अपकमिंग न्यू मून है जो अभी है, वो है हमारा इस बार वर्गो में। इसीलिए मैं वर्गो के लिए एक स्पेशल बोनस रीडिंग लेकर आई हूँ। तो इस बार ये प्रिविलेज मिल रहा है वर्गो को। तो वर्गो, चलिए देखते हैं कि अपकमिंग आपके लाइफ में इस न्यू मून के बाद क्या चेंजेस आने वाली हैं। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे भी एनर्जी, जैसी भी रीडिंग निकल कर आएगी, वो आपके लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई यूनिवर्स का मैसेज ज़रूर छुपा होगा। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। My angel and spirit guide, please give me card for Virgo. Virgo के लिए हमारे पास क्या मैसेज है? My angel and spirit guide, please give me card for Virgo. What message do we have for Virgo? My angel and spirit guide, please give me card for Virgo. What message do we have फॉर वर्गो? वर्गो, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी बहुत फ्लक्चुएट हो रही है, इसलिए कार्ड बहुत स्लिपरी हो रहे हैं। 9 ऑफ वाटर, देखिए आप खामा ही घबरा रहे थे। कोई ना कोई आपकी विश मुझे पूरी होती हुई नज़र आ रही है, जिससे कि आपको बहुत अच्छी सिक्योरिटी मिलने वाली है। देखिए, मैं एकदम से रीडिंग को नहीं बोल दूंगी कि ये लव रीडिंग है या करियर रीडिंग है। जैसी भी एनर्जी निकलती जाएगी, मैं उस हिसाब से आपको एक्सप्लेन करती चली जाऊंगी। आप मतलब ये लव की है या करियर की है, वो आप अपने अकॉर्डिंग एप्लीकेबल कर सकते हैं। ठीक है, सो माय एंजल एंड स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी 2 more cards. My angel and spirit guide, please give me 2 more cards. So next, temptation, 7 of earth. ओके, सो वर्गो, सबसे पहला कार्ड बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस है। यानी आपकी कोई जो विश थी काफ़ी टाइम से, जो आप चाहते थे कि वो पूरी हो जाए, तो मुझे वो विश आपकी न्यू मून के आने के बाद पूरी होती हुई नज़र आ रही है। देखिए, न्यू मून फुल मून के अराउंड थोड़ी सी, स्पेशली जब आपका फुल मून रहता है उस टाइम पे और न्यू मून, उस टाइम पे थोड़ी सी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा रहती है। जो हम बोलते हैं अमावस्या, स्पेशली उस दिन थोड़ी नेगेटिव एनर्जीज होती है, तो इससे हम ट्रिगर भी हो जाते हैं। तो हमें ज़रूरी है कि थोड़ा सा स्टेबल रहने की। उसके बाद ही बहुत पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, जब हम इस एनर्जी को किसी तरीके से रिलीज़ कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए वर्गो, आपके लिए कितनी प्यारी एनर्जी आई है। 9 ऑफ वाटर, यानी कोई विश जो आपकी थी, कहीं ना कहीं वो इस बार आपकी पूरी होने वाली है न्यू मून आने के बाद, जिससे कि कहीं ना कहीं वो जो विश आपकी है, अगर मैं फाइनेंस के बारे में बोलूँ या लव की एनर्जी बोलूँ, तो उसमें मुझे ये दिखाई दे रहा है कि सिक्योरिटी आती हुई नज़र आ रही है। बहुत एक अच्छी स्टेबिलिटी, बहुत अच्छी सिक्योरिटी नज़र आ रही है। बस वर्गो, मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगी। ये कार्ड मुझे कह रहा है कि कोई भी किसी भी चीज़ को ज़्यादा पकड़ कर नहीं बैठना है। यहाँ पे भी अगर आप देखिए, इस पर्सन को इन्होंने होल्ड करके रखा है, यहाँ पे भी देखिए होल्ड करके। विश पूरी होगी, लेकिन आप हर चीज़ को लेट गो करते रहा कीजिएगा। कोई पास्ट चीज़ों को होल्ड करके ना बैठे। ठीक है, कि पुरानी बातें चीज़ों को पकड़ कर बैठे रहे। टेम्पटेशन की एनर्जी है दो की, ये एक डेविल कार्ड माना जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे कोई डेविल एनर्जी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। कोई, अगर मैं रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में बात करूं, तो पैशन बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक दूसरे के टुवर्ड्स, दोनों पर्सन के, मतलब आप और आपके पर्सन के दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा पैशन, इंटीमेसी, ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। एक बहुत ही टेम्पटिंग एनर्जी एक दूसरे के टुवर्ड्स, तो यही मुझे नज़र आ रहा है वर्गो। देखिए, आपकी विश पूरी होने वाली है, सिक्योरिटी भी आएगी आपके कनेक्शन में। बस होल्ड मत करके रहा कीजिएगा किसी चीज़ को। टेम्पटेशन की इतनी प्यारी और इतनी पैशनेट एनर्जी है आपकी। 7 ऑफ अर्थ मुझे कह रहा है कि
आपको ऐसा नहीं सोचना है, हर चीज़ को फ्री करके छोड़ दिया कीजिएगा, अपने आप चीज़ें होती चली जाती है। लेकिन यहाँ पे 7 ऑफ अर्थ कह रहे हैं कहीं ना कहीं हो सकता है आप ऐसी एनर्जी में रहे कि मेहनत मैं बहुत कर रहा हूँ, चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही है। ऐसा आपको नहीं सोचना है वर्गो। आप, हमारा काम है हार्ड वर्क करते रहना, हम अपना काम करते रहेंगे और यूनिवर्स अपना काम करते रहते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सही टाइम आने पर सारी चीज़ें होती रहेगी। चलिए थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि ये 7 ऑफ अर्थ का कार्ड क्यों है। माय एंजल एंड स्पिरिट गाइड प्लीज़ क्लैरिफाई द कार्ड 7 ऑफ अर्थ। माय एंजल एंड स्पिरिट गाइड प्लीज़ क्लैरिफाई द कार्ड 7 ऑफ अर्थ। माय एंजल एंड स्पिरिट गाइड प्लीज़ क्लैरिफाई द कार्ड 7 ऑफ अर्थ। माय एंजल एंड स्पिरिट गाइड प्लीज़ क्लैरिफाई द कार्ड 7 ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे 7 ऑफ अर्थ का कार्ड जो है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ पेंटिकल। किसी दो चीज़ों को लेकर आप मुझे जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है कि मेहनत हो रही है, आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन किधर आपको जाना है, दोनों चीज़ों में बैलेंस। यहाँ पे मुझे ये शो कर रहा है बैलेंस की कमी की वजह से आपको आपके लाइफ में कुछ ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है आपके खुद के लिए, आपको समझ में नहीं आ रहा कि बैलेंस को कैसे बनाया जाए, ठीक है। इसीलिए ही कई बार होता है जब हम बैलेंस नहीं बना पाते तो उसी टाइम पे हमें लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन चीज़ें मिल नहीं पा रही है। आपको कहीं भी आपके माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है, दोनों साइड, ठीक है। एक चीज़ पर फोकस करते हुए आपको आगे बढ़ना है, दोनों चीज़ों पर फोकस करते हुए चलेंगे तो बैलेंस नहीं बन पाएगा और आपके जो एफर्ट है वो दोनों तरफ बढ़ जाएंगे तो एक भी चीज़ में सक्सेस मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लव हो चाहे करियर हो, आपको बैलेंस को मेंटेन करके चलना है, ये यहाँ पे कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। चलिए थोड़ी सी आपकी रीडिंग को और एक्सटेंड करते हैं वर्गो। माय एंजल एंड स्पिरिट गाइड, what more messages do we have for Virgo? My angel and spirit guide, what more messages do we have for Virgo? My angel and spirit guide, what more messages do we have for Virgo? Ten of Wands, 4 of Cups. Let me take 2 more cards. My angel and spirit guide, give me 2 more cards. My angel and spirit guide, please give me 2 more cards. My angel and spirit guide, please give me 2 more cards. Seven of Wands, Ace of Pentacle। ठीक है, देखिए वर्गो, ये भी एनर्जी पॉजिटिव ही है, किसी चीज़ को भी कभी भी नेगेटिव वे में मत लीजिएगा। जैसे यहाँ पे मुझे फर्स्ट कार्ड दिखाई दे रहा है 10 ऑफ वैंड, इसको देख के क्या लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इस टाइम पे आपको आपके लाइफ में लग सकती है। हो सकता है कि आपका वर्क प्रेशर, मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आपका वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, जिसकी वजह से आपको लगे कि आपकी जिम्मेदारियां, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हैं, जिसको बेयर करने में बहुत मुश्किलात आपको महसूस हो सकती है। नेक्स्ट कार्ड मुझे कह रहा है कि आपको थोड़ा सा फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, वो सही बात है, लेकिन एक और चीज़ ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे क्लाउड से एक और कप को यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी यूनिवर्स हो सकता है कि कोई अच्छा और कोई बेस्ट ऑफर आपके लिए लेकर आए, तो आपको उधर ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे इस पर्सन को देखिए, उसका ध्यान उस कप की तरफ है ही नहीं, वो सिर्फ इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा है। तो यूनिवर्स आपसे बोलना चाहते हैं कि बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन सब में ऐसे ना उलझ जाए कि कोई ऐसी आती हुई अच्छी चीज़ आपसे नज़रअंदाज हो जाए। आपको मेहनत, देखिए यहाँ पे भी ये शो कर रहा है कि खुद को खड़े रखने के लिए, खुद की स्टेबिलिटी के लिए आपको मेहनत करना ज़रूरी भी है,
ठीक है, आप खुद ही आपके ग्राउंड को स्ट्रांग बना सकते हैं और आपको ऐसा करना भी पड़ेगा। आप देखिए, जैसे ही आप इन सब एनर्जी को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, सबसे लास्ट कार्ड कितना प्यारा कार्ड आया है, एस ऑफ पेंटिकल का, यानी यूनिवर्स खुद आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं। यहाँ पे कार्ड में क्या था कि आप बहुत परेशान हैं, इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, लेकिन रीडिंग के एंड होते होते देखिए यूनिवर्स ने आपको रिवॉर्ड दे दिया। और क्या चाहते हैं आप, आपको ऐसा सोच के चलना है वर्गो कि मुझे मेहनत करते हुए आगे बढ़ना है। देखिए, मैंने इसलिए रीडिंग को स्पेसिफाई नहीं किया कि ये लव है या करियर है, फाइनेंसेस क्या है। आप रीडिंग को अपने हिसाब से लेने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है ये आपके लव लाइफ के लिए है, कि लव लाइफ के लिए कहा जा रहा है, आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है, दूसरी चीज़ों पे ना ध्यान दें, किसी पर्सन का ऑफर यूनिवर्स आपको दे रहे हैं उस पर ध्यान दें, बाकी की जिम्मेदारियों में ऐसे उलझ ना जाए कि चीज़ें नज़रअंदाज हो जाए। देखिए, मैंने आपको इसको ऐसे भी करके मैंने बता दिया ताकि आप रीडिंग को अपने हिसाब से समझ सके कि ये आपके सिचुएशन के हिसाब से आपके करियर पर जा रहा है या आपके लव लाइफ के ऊपर। ठीक है, तो यूनिवर्स आपसे बोलना चाहता है जो जो भी एरिया है आपका, चाहे लव हो या करियर, मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। और जब मेहनत आप अच्छे से पॉजिटिव मन के साथ करते रहेंगे तो एट द एंड यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड ज़रूर देंगे। हम यही सोचते कि अभी तक अच्छा कुछ नहीं हो रहा, यूनिवर्स हमें प्यार नहीं करते हैं, हमारे साथ बुरा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। हम मेहनत करते हैं तो यूनिवर्स हमारे साथ बिल्कुल रहते हैं। उनका काम हमें हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना ही होता है। यूनिवर्स हमारा कभी बुरा नहीं चाहते हैं। चलिए, आपके लिए एक मैसेज देखते हैं कि क्या गाइडेंस कार्ड है हमारे पास। माय एंजल एंड स्पिरिट गाइड, व्हाट गाइडेंस डू वी हैव फॉर वर्गो। माय एंजल एंड स्पिरिट गाइड, व्हाट गाइडेंस डू वी हैव फॉर वर्गो। माय एंजल एंड स्पिरिट गाइड, व्हाट गाइडेंस डू वी हैव फॉर वर्गो। माय एंजल एंड स्पिरिट गाइड, व्हाट गाइडेंस डू वी हैव फॉर वर्गो। फ्लो योर जॉय। ठीक है, आपको क्या बोला जा रहा है, फ्लो योर जॉय। फियर वुड ऑलवेज हैव अस टेक द लेसर पाथ। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, स्टेप आउट इन फेथ एंड फॉलो योर जॉय, देयर विल बी रोजेज अलॉन्ग द वे। आपके रीडिंग के हिसाब से मैसेज बिल्कुल सही निकल कर आया है। मैंने आपको अभी बोला कि आपको मेहनत करते हुए आगे बढ़ना है। इस पर्सन को देखिए कि वो भी तो कितने खुशी के साथ चीज़ों को क्रॉस करती हुई जा रही हैं, तो अपनी खुशियों को फॉलो कीजिए। रीडिंग आपने देख ली है, आपको पता चल गया कि आपको यूनिवर्स रिवॉर्ड देने वाले हैं। बस माइंड में इस चीज़ को सेट कर लीजिए, ट्रस्ट रखिए आपके इंट्यूशन पर, भगवान पे फेथ रखिए और सिर्फ खुशियों को आगे फॉलो करते हुए चले जाए तो आपके रास्ते पर देखेंगे आप रोजेज ही रोजेज है, यानी खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ज़रूरी होता है हमें पॉजिटिव माइंड सेट के साथ आगे बढ़ने की, तो हमारे लाइफ में सब अच्छा होता है। आपके इंटेंशन पॉजिटिव होने चाहिए। तो वर्गो, ये है आपके लिए रीडिंग। कोई ना कोई मैसेज इसमें आपके लिए ज़रूर छुपा होगा, मुझे लग रहा है। हो सकता है कि सबके साथ रीडिंग रेजोनेट ना करे, किसी किसी के साथ हो सकती है रेजोनेट, जिसके लिए भी ये मैसेज है यूनिवर्स ने मुझे दिया। मैं एक मीडिएटर हूँ, मैंने आपको मैसेज दे दिया। होप कि आपको ये आगे कोई ना कोई हेल्प मिले। तो मैं मिलूँगी आपके साथ किसी और रीडिंग में। तब तक आप पॉजिटिव रहें, खुश रहें और हेल्दी रहें। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।